सभी छात्रों को सुप्रभात। विद्यालय के चैनल पर सभी का स्वागत है। सभी को शुभकामनाएं। मैं गंगाराम पीजीटी हिंदी, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर बिलासपुर। आज हम कक्षा 10 की जो सहायक पुस्तक है हिंदी में कृतिका के पहले पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। पहला पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित माता का आंचल। इस पाठ का आज हम पठन पाठन करेंगे। ये अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास प्रकाशित हुआ। इतना ही नहीं, ये स्मरण शिल्प में लिखा गया है। हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन के चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में ये संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़ निरक्षर हलवाहा किसान मजदूर भी आसानी से इसकी भाषा समझ सकता है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रायोगिक है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गाँव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। तो आज हम इस पाठ में माता का आंचल, ये उपन्यास का अंश है, देहाती दुनिया उपन्यास है, उसका अंश है। शिव पूजन सहाय ने आत्मकथा शैली में बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। कहते हैं, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे को तंग। स्मरण करते हुए बताते हैं कि भोलानाथ अर्थात ये बालक तड़के उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके बचपन से ही अपने पिता के संग लग जाता था, पिता के अंग लिपटता था। माँ के पास तो केवल दूध पीने तक का ही नाता था। इस प्रकार से भोलानाथ को प्रातः नला धुलाकर और वह पूजा में बैठता था उस समय। तो इस प्रकार से उसके पिता सिर पर भभूत तिलक लगाते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर। वे चौड़े मस्तक पर उसको जो है त्रिपुंड अर्थात वो जो है तिलक लगाते थे। इस प्रकार का पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि उनका नाम तारकेश्वर नाथ था। बाबूजी उनको भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ माँ को मैया कहते थे। भोलानाथ बाबूजी के साथ यानी अपने पिता के साथ रामायण पाठ के लिए उनके बगल में बैठ जाते थे और चुपके चुपके निहारा करते थे। इस प्रकार से वे कभी आईने में देखते थे और जब बाबूजी उन्हें देखते थे तो लजाकर मुस्करा जाते थे। इस प्रकार से उनकी आदत थी। पूजा पाठ करने के बाद में वे रामनामा लिखते थे और रामनामा में एक कागज़ के टुकड़ों पर राम का नाम यानी राम राम लिखने का वो कई सौ बार राम नाम लिखते थे। लगभग 500 बार उनका राम नाम लिखा जाता था। इस प्रकार से वे पर्चियाँ बना करके लिख करके और उन्हें आटे में गोलियों में लपेट करके गोलियाँ बना ली जाती थीं और गोलियों में लपेट करके वे अपने बाबूजी के साथ गंगा के स्थान पर जाते थे, गंगा के घाट पर जाते थे और वहाँ पहुँच करके जब वे अपने बाबूजी के साथ जाते थे तो वो उनके कंधे पर विराजमान होते थे उस समय, और कंधे पर बैठ करके वो वहाँ गंगा जी के किनारे तक जाते थे और वहाँ बैठ करके वे इन गोलियों को, आटे की जो बनी गोलियाँ थीं जिसमें रामनामा लिखा हुआ था, वे एक एक करके मछलियों को खिलाते थे और मछलियों के लिए वो फेंकते थे।
और कंधे पर बैठे बैठे वे इस चाप से बड़े देखते थे और हंसते थे। इस प्रकार से जो भोलानाथ थे अपने बाबूजी के साथ इस प्रक्रिया में शामिल होते थे। तो जब मछलियों को वो चारा देते थे तो उन्हें उस समय बड़ा आनंद आता था, और उसके बाद में वो आटे की गोलियां मछलियों को खिला करके जब वो लौटते समय वे बाबूजी के कंधे पर बैठकर आते थे। तो रास्ते में एक पेड़ पड़ता था और पेड़ की डाली ऐसी थी जिस पर बैठकर झूला खाया जा सकता है। तो बाबूजी उन्हें रास्ते में बड़े जो बड़ा पेड़ था उस पेड़ की जो टहनी थी उस पर बिठा करके खूब झूला झुलाते थे। तब उन्हें बहुत आनंद आता था। भोलानाथ कहते हैं हमें उस पेड़ की टहनी पर बैठकर बाबूजी जब झुलाते थे तो बड़ा आनंद आता था। इस प्रकार से उनका ये स्मरण तथ्य है बचपन का। और फिर इसके बाद दूसरा, बाबूजी के साथ यानी अपने पिता के साथ वे कभी कभी कुश्ती लड़ते थे, और बाबूजी बड़े खेल खेल में हंसते हुए उनके साथ कुश्ती लड़ते थे। और कुश्ती लड़ते लड़ते बाबूजी शिथिल होकर अपने आप को नीचे गिर जाते थे और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, बैठ जाते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि हमने उन्हें पछाड़ लिया है। भोलानाथ उनकी छाती पर बैठकर बाबूजी की बड़ी बड़ी मूँछें उखाड़ने का प्रयास करते थे, उन्हें खींचने का प्रयास करते थे, और हंसते हंसते वह ये सब काम करते थे। बाबूजी बच्चे के इस बाल विनोद में जो है इतने प्रसन्न होते थे तो उनके जो है चूमा लेते थे, अपनी मूँछों को छुड़ा करके चूमा लेते थे। तो कभी खट्टा चूमा, कभी मीठा चूमा, कभी बाएं गाल का चूमा, कभी दाहिने गाल का चूमा, और वे इस बाएं और दाहिने गाल के चूमे को खट्टा या मीठा चूमा कहते थे। और इस प्रकार से कभी कभी वे बाबूजी वह रोने का नाटक करते थे तो और अंत में खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। इस प्रकार का उनका बाल विनोद बच्चे के साथ ऐसा खेलना था। खाने पीने के समय जब उनके साथ हंसते हंसते सब घर में आते थे तो चौके पर बैठ जाते थे। खाने का समय होता था तो फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर भी उन्हें खिलाते थे। जब भोलानाथ खाकर अफर जाते थे यानी कि उनका पेट भर जाता था, तब मैया कहती थी अर्थात भोलानाथ की माँ कहती थी कि अभी तो इनका पेट नहीं भरा है, अभी हम खिलाते हैं इन्हें। तुमने तो इन्हें 4-4 दाने करके कौर डाल के मुंह में खिलाया है कि मर्दुए, माँ कहती थी कि मर्दुए क्या जाने बालक को खिलाना, अगर इसे ठीक प्रकार से खिलाएंगे नहीं, मर्दों को खिलाना नहीं आता अर्थात पुरुष लोगों को खिलाना नहीं आता है, ठीक ढंग से बच्चे को भर मुँह कौर चाहिए। तो मैया कहती थी जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, देखी मैं खिलाती हूँ। और ये कहते हुए जो मैया है अपने हाथ से जो है भोलानाथ को खिलाने लगती है। ये कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। पर भोलानाथ इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, अर्थात भोलानाथ कौर जल्दी जल्दी खा लेते थे। इस प्रकार से उनके भोजन, माँ का भोजन कराना, इस प्रकार की जो आत्मीयता थी माँ की वह अत्यंत सुंदर थी। तो यहाँ पर ये माँ का और पिता का प्यार भोलानाथ के प्रति इस प्रकार दर्शाया गया है कि वह भोजन किस प्रकार करते थे और किस प्रकार अपने बच्चे की देख रेख करते थे। अगला प्रसंग आता है कि मैया जो है माँ उनको भोलानाथ को जो है नहलाने धुलाने के लिए पकड़ लेती थी। वे लाख छटपटाने के बाद भी वे नहीं छूट पाते थे और कड़वा तेल जो है उनके सिर में डाल देती थी। उनके रोने पीटने पर जो है बाबूजी बिगड़ते भी थे, परंतु वह सिर में तेल डालकर उनका
उपटन करके ही छोड़ती थी और नाभि लिलार पर काजल और बिंदी लगाकर, उनकी चोटी गूंद कर, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर, उन्हें अच्छा खासा कन्हैया बनाकर जो है फिर जो है वे सिसकते हुए, कुछ रोते हुए, क्योंकि उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था, और माँ के पास से रोते हुए बाबूजी के पास आ जाते थे, बाबूजी की गोद में आ जाते थे, और बाबूजी गोद में लेकर के उन्हें घुमाने बाहर ले आते थे। बाहर बालकों का झुंड देख करके वे सिसकना भूल जाते थे और बाबूजी की गोद से उतरकर अपने हमजोलियों के साथ अपनी बालकों की टोली में मिल जाते थे और खेल तमाशों में लग जाते थे। अब भोलानाथ के खेल तमाशे क्या थे? वे तरह तरह के नाटक करते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खम्भों से कागज़ का चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थीं। ठींगरों के पटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग अर्थात बच्चों की टोली ही खरीदार होती थी और बच्चों की टोली ही दुकानदार होती थी। बाबूजी को देखकर ये बहुत अच्छा लगता था। बच्चों का ये बाजार वाला खेल था। इस प्रकार से बाबूजी भी कहते थे, लाओ हमें भी कुछ मिठाई दे दो, हमें से भी ये पैसे ले लो। इस प्रकार से बालकों का मनोविनोद होता था। कुछ देर के बाद में वे घर बनाते थे। धूल मेड़ दीवार बनती थी। तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सिलाई की पेटियों की किवाड़, घड़े, मुँह के चूल्हे, चक्की, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली जो आचमनी कलछी बनती थी, पानी के घी, धूप के पिसान और बालू की चीनी से ये सब लोग जो है घर बनाकर और ज्योनार करते अर्थात भोजन करने की तैयारी में बैठते थे। इस प्रकार से ये बच्चे अपनी मित्र मंडली के साथ खेल करते थे और खेलने के बाद में सब एक साथ बैठकर खाना खाने का काम करते थे। जैसे खाना खाते हैं, झीमते हैं, और बाबूजी ये सब देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। फिर ये बालक अपने घरौंदे को बिगाड़ कर इधर उधर भाग लेते थे। खेल में ये बारात भी निकालते थे। बारात में कनस्तर का तमूरा, अमोले की ईसाई शहनाई बजाते थे, टूटी जुएदाने की पालकी, और बालक आपस में बकरे पर बैठकर समधी बनकर मिलाई करते थे। चबूतरे के कोने तक बारात जाती थी और दरवाजे तक पहुँचते थे। वहाँ कांट की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्लियों का कलसा रखा जाता था। इस प्रकार से ये सब बारात वाला खेल खेलते थे। खेती भी करते थे बच्चे। खेल खेल में दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते थे और फिर बीज बोते थे, खेत तैयार करते थे, क्यारी तैयार करते थे, गीत गाते थे, ऊंच नीच में भई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। इस प्रकार से फसल किसान की खेती करने का नाटक भी करते थे। जब हम सब इन प्रकार की बाल विनोद इन बच्चों का देखते हैं तो हमें भी अपने बचपन की याद आ जाती है। इस प्रकार से ये कार्यक्रम बच्चों का बाल विनोद दिखाया गया है। अगले में बालक जो हैं चिढ़ाने का काम, परेशान करने का काम भी करते हैं। यहाँ एक दुल्हन को कोई लेके जा रहा है, बुला के लेके जा रहा है अपने ससुराल से, तो वहाँ पर बच्चे चिढ़ाते हुए कहते हैं, रहेरी में रहेरी पुरान रहेरी, डोला की कनिया हमारा मेहरी। अर्थात एक बूढ़े पुरुष को चिढ़ाते हैं कि ये जो डोले में जा रही है ये तुम्हारी पत्नी नहीं हमारी है। वह बूढ़ा व्यक्ति बड़ा खूसट है, खफीस है, और वह इन्हें दौड़ाता है, ढेले मारता है। बच्चे दौड़कर भाग जाते हैं। और दूसरा प्रसंग आता है वर्षा का। वर्षा आती है, चारों तरफ घटाएं छाई रहती हैं, मेघ गरजने लगते हैं, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाती चलती है, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगते हैं। तो ये लोग मित्र मंडली चिल्ला उठते हैं, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, वर्खा उदरई बिलाई।
इस प्रकार से ये वर्णन करते हुए कहते हैं कि 1 पैसा की जो लाई है वो बाज़ार में छितरा दी है और वह वर्षा उधर ही बिला गई है। इस प्रकार से बालक वर्षा न हो ऐसी कामना करते हैं। तो इस प्रकार से जो बालकों ने वर्षा न होने की कामना की है, तो ये सब एक तरह से प्रसंग हैं वर्षा के कि वर्षा ऋतु में बालक का समूह किस प्रकार का मनोविनोद करता है। और यदि कोई अपनी पत्नी को बुलाकर ले जा रहा है तो उस समय बालक कैसा बाल विनोद करते हैं, तो जो एक प्रसंग इसमें आया था। लेकिन बच्चे वर्षा के संबंध में आगे करते हैं कि वर्षा नहीं रुकती है और मूसलाधार पानी बढ़ने लगता है, तो ये लोग पेड़ों की जड़ की धड़ से सपट कर खड़े हो जाते हैं। जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है, अंठई कहते हैं किलनी को, जो किलने कीड़े होते हैं कुत्तों के कान पे लगे हुए, उनके लिए कहा गया है। तो ऐसे पेड़ों से बच्चे सटकर खड़े हो जाते हैं, मगर बरखा जो है वर्षा थमती नहीं है, जमी रहती है। तब तक जो है वर्षा जब समाप्त होती है तो वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आने लगते हैं। तो ये जो मित्र मंडली है ये डर कर इधर उधर भागने के लिए चल पड़ते हैं। तो इनमें से एक बालक बहुत ढीठ होता है जिसका नाम होता है बैजू। संयोग की बात है कि इसी बीच में मूसन तिवारी नाम के एक व्यक्ति वो वहाँ से निकलते हैं, वहाँ सामने आ जाते हैं। वे मूसन तिवारी जो हैं बूढ़े व्यक्ति हैं, उन्हें कम दिखाई देता है। तो जो बैजू लड़का है उन्हें चिढ़ाकर बोलता है, कहता है बुढ़वा बेईमान करेलवा का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेलवा का चोखा। अर्थात जो मूसन तिवारी हैं वो करेले की सब्ज़ी से चिढ़ते हैं। तो चिढ़ते हैं इसलिए ये जो लड़का जो है शरारती लड़का उन्हें चिढ़ाता है। अब इसको बोलते हुए देख करके जो बच्चों की मंडली है मित्र मंडली, वे सभी बच्चे एक सुर में सुर मिला करके यही चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। इस पर जो है मूसन तिवारी ने बेहताशा इन बच्चों को खदेड़ते हैं और वो चिढ़ जाते हैं, क्योंकि वो करेले की सब्ज़ी से चिढ़ते थे। तो ये जो बच्चों की मित्र मंडली है ये अपने अपने घर की ओर जो है भागती है, आप धाप को भागते हैं। तो मूसन तिवारी के बालक कोई हाथ नहीं लगता है और तब मूसन तिवारी सीधे पाठशाला चले जाते हैं और पाठशाला में जा कर के गुरुजी से बच्चों की शिकायत करते हैं। और बच्चों की जब शिकायत करते हैं तो जो लड़का बैजू नाम का था उसको जो है पकड़कर बुलवा लिया जाता है और बैजू जब सभी के बारे में बता देता है कि ये लड़के थे वहाँ पर, तो गुरुजी 4 लड़के और छोड़ते हैं, भेजते हैं, कहते हैं उन्हें पकड़ के लाओ। और फिर जो भोलानाथ जी हैं वो भी साथ में पकड़ में आ जाते हैं। गुरुजी के सिपाही इन लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। बैजू तो उस समय 9-2-11 हो गया है, लेकिन बाकी भोलानाथ सहित कुछ बच्चे पकड़ में आ जाते हैं और गुरुजी फिर इनकी खूब खबर लेते हैं, इनकी डांट लगती है। और फिर भोलानाथ जो हैं परेशान होते हैं। भोलानाथ के जो बाबूजी हैं जब उन्होंने ये हाल सुना कि भोलानाथ की डांट लगी है, गुरुजी ने पाठशाला में उनकी खूब खबर ली है, अर्थात उनकी पिटाई भी हुई है, तब वे दौड़कर पाठशाला आते हैं और भोलानाथ को गोद में उठाकर पुचकारने और फुसलाने लगते हैं। पर हम दुलारने पर भी चुप होने वाले लड़के नहीं थे। अर्थात भोलानाथ कहते हैं उनके दुलारने पर भी वे चुप नहीं होते हैं, रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से गीला कर देते हैं। वे गुरुजी की बुराई भी करते हैं, अर्थात बुराई करने का काम करते हैं और गुरुजी के प्रति दया दीनता की भावना भी रखते हैं। और ऐसा करके हमें वे घर लेकर चले आते हैं। तो रास्ते में हमें फिर, अर्थात भोलानाथ कहते हैं, रास्ते में फिर बच्चों का झुंड मिलता है और जब बच्चों का झुंड मिलता है तो फिर सब ज़ोर ज़ोर से नाचने और गाने लगते हैं। अर्थात बच्चों के समूह में आकर के भोलानाथ जो हैं फिर सब कुछ भूल जाते हैं और
खेल में मस्त हो जाते हैं और सब बच्चे मिलकर गाते हैं, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। अर्थात माँ ने गरम गरम पुए पकाए, हम पुए खाएंगे, हम जुआ कोई नहीं खेलेगा। ऐसे बच्चे इस जो है तुकबंदी से, इस कविता की पंक्ति से सीख लेते हैं कि पुआ तो खाएंगे लेकिन जुआ नहीं खेलेंगे, अर्थात गलत काम नहीं करेंगे। इस प्रकार से सब बच्चे रोना धोना भूल करके और फिर कहते हैं बाबूजी की गोद से उतरकर लड़का और इनका अपनी मित्र मंडली में सब सुर में सुर तान करके अपने मस्ती से खेलने लगते हैं। सामने मक्के का खेत होता है, मक्के को यहाँ मकई कहा गया है। उसमें चिड़ियों का झुंड दिखाई देता है। सब बच्चे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगते हैं, पर किसी की कोई चिड़िया हाथ नहीं आती है। खेत में अलग खड़े होकर गाते हैं कि राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भरवर फेट। इस प्रकार से बाबूजी इन सब का ये तमाशा देखते हैं। फिर बच्चे जो एक ऊंचे टीले पर जा कर के बिलों में पानी उलीच उलीच कर भरते हैं, और जब पानी भरते हैं तो बिलों में जब पानी भरने लगता है तो बच्चे सोचते हैं कि इनमें से चूहे निकलेंगे, लेकिन चूहे तो नहीं निकले। गणेश जी का चूहा जो सवारी थी वो तो नहीं निकला, लेकिन शिव का सांप निकल के आ जाता है। और शिव का जब सांप निकल के आता है तो बच्चे डर के मारे भागते हैं, उल्टे सीधे भागते हैं, उन्हें चोट लग जाती है। लेकिन यहाँ भोलानाथ की भी चोट लगती है और दौड़ते दौड़ते घर में आ जाते हैं। पिताजी आसारे में बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और हुक्के के समय उन्हें की समझ में नहीं आता और वे माँ की गोद में जाकर छुप जाते हैं। इस प्रकार से भोलानाथ अपनी माँ की गोद में छुप जाते हैं। माँ उन्हें पुचकारती है, हल्दी लगाती है, उनके हालचाल पूछती है, लेकिन वो कुछ बताते नहीं हैं। और बहुत हाँफते हाँफते बाद में वो कहते हैं कि वहाँ सांप था सांप। इस प्रकार से सांप होने की बात कहते हैं। तो इस प्रसंग में जब ये बच्चे दौड़कर भागते हैं तो जबकि सांप काटता नहीं है इन्हें, ये बच्चे जो हैं भागते भागते गिरते हैं, जिससे इन्हें चोट लग जाती है। कहीं घुटना छिल जाता है, कहीं मुंह पे लग जाती है। तो जब इनकी माँ चावल साफ़ कर रही होती हैं तो ये दौड़ करके अपने पिता के पास ना जाकर माँ के पास जाते हैं और माँ की गोद में छुप जाते हैं जाकर। और उस समय का प्रसंग ये दिखता है कि पिताजी आवाज़ लगाते रहते हैं लेकिन पिता के पास नहीं जाते और माँ के पास पहुँचते हैं। और माँ के पास पहुँचते ही जो है उनकी आंचल से अपना मुंह छुपाते हैं। माँ बहुत पूछती है, फिर पता चलता है साँ साँ कहते हुए कहते हैं कि सांप सांप, अर्थात पता लगा कि सांप के डर से ये भागे थे। तो माँ उन्हें अपने आंचल में छुपा के उनके आंसू पूछती है, हालचाल पूछती है और हल्दी पीस करके उनके घावों पर लगाती है। इस प्रकार माँ की आत्मीयता का वर्णन यहाँ पर मिलता है।